Hi everyone, I'm Praveen from KP Spoken English. You are welcome on my channel. Today I'll tell you that we should never compare the children with each other. Today I'll tell you that why should we not compare two children each other and the negative effect of comparison of two children with each other. So let's get into the video. I have seen some of the parents and teacher as well. While teaching in the classroom, I think some of the teachers start comparing one student with another student. And this is not called the real teaching at all. In the same way, I have seen some parents what they do when one child is not able to do something, they start comparing their own child with their another child. देखिए क्या होता है कि अगर आप किसी एक बच्चे का किसी दूसरे बच्चे से कंपैरिजन करते हैं तो जिस बच्चे का कंपैरिजन किया जा रहा है और जो कंपेयर करने में किसी भी काम में कम है तो उस बच्चे के दिमाग में यह आ जाता है और आप इस कंपैरिजन को अगर बार बार करते हैं तो उस व्यक्ति नहीं उस बच्चे के दिमाग में यह सोच बन जाएगी कि मेरा जो अपमान हो रहा है, मुझे जो प्यार नहीं मिल रहा, वो इसकी वजह से नहीं मिल रहा। इसकी वजह से यानी कि जिस बच्चे से आप उसका कंपेयर कर रहे हैं वो उसका दुश्मन बन जाएगा। उन दोनों बच्चों में कभी भी समानता नहीं ला सकते आप ऐसा कर कर। वो जब कभी भी उस बच्चे को अपने साथ दिखेगा वो सोचेगा कि इसकी वजह से पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा टीचर मुझे डांटता है। अगर ये नहीं होता तो मेरा कंपैरिजन नहीं होता और मुझे डांट नहीं पड़ती और मुझे अपमानित भी नहीं होना पड़ता। तो पेरेंट्स ने क्या कर दिया कि उस बच्चे के अंदर नेगेटिव फीलिंग पैदा कर दी उस बच्चे के प्रति। तो प्लीज़, बीइंग अ स्मार्ट पेरेंट, you should not compare your own child with your another child. एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि हमको कंपैरिजन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति एक क्वालिटी लेकर पैदा होता है, प्रकृति ने उसको दी है क्वालिटी। आपके कहने से ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चे पर। अगर किसी के कहने से फर्क पड़ता ना माय डियर, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता। सबके सब पारंगत घूम रहे होते। एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए, अगर मैं सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन जॉनी लीवर से करूं कि भाई सचिन इतना अच्छा खेलता है तो जॉनी लीवर आप भी अच्छे से खेल सकते हो, तुम भी प्लेयर बन सकते हो, नहीं बन सकते बिल्कुल। अगर इसी तरह सचिन का कंपैरिजन अगर कोई भी व्यक्ति जॉनी लीवर से करे कि भाई आप प्रैक्टिस करो, कॉमेडियन बनो, आप बन जाओगे, नहीं बन पाएगा। आपने कभी सोचा कि सचिन प्लेयर ही क्यों बना? क्योंकि प्रकृति ने उसको चुना था। और दूसरे एग्जाम्पल, न्यूटन को सभी जानते हैं आप। अच्छा, एक बात बताओ, न्यूटन ने फिजिक्स में ही क्यों अच्छा करा? अरे वो अच्छा करने के लिए केमिस्ट्री में अच्छा कर सकता था, समाज सुधारक बन सकता था, राइटर बन सकता था, गॉट इट। लेकिन वो फिजिक्स में ही अच्छा बना। उसने पता लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल लगाकर खींचती है, क्योंकि प्रकृति ने उसको चुना था कि तू इसी फील्ड में अच्छा कर पाएगा। अगर कोई न्यूटन का कंपैरिजन करे दूसरे वैज्ञानिक से तो आप भी उनके जैसा कर सकते हो, तो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ भूल कर भी अपने बच्चे का किसी और बच्चे से और किसी और बच्चे का अपने बच्चे से तुलना ना करें प्लीज़। आप खुद को देख लो ना। आप हस्बैंड वाइफ भी तो एक जैसे नहीं होते। रहते रहते 10 साल हो गए, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। दोनों की क्वालिटीज़ अलग हैं, दोनों के काम करने के तरीके अलग हैं, दोनों की सोच अलग है। तो फिर आप दोनों एक जैसे क्यों नहीं हुए? टीचर को भी ये समझना चाहिए क्लास में पढ़ाते वक्त कि एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से बिल्कुल ना करें भाई साहब। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ऋतिक डांस में बहुत अच्छा है,
अगर ऋतिक रोशन की कोई कंपैरिजन करे मुंशी प्रेमचंद से या चेतन भगत राइटर से तुलना करे कि ऋतिक यार तुम क्या एक्टिंग करते रहते हो, क्या डांस करते रहते हो, राइटर बनो, हार्डवर्क करो। देखो मुंशी प्रेमचंद ने कितना नाम कमाया, चेतन भगत कितना अच्छा राइटर है, आप भी बनो। तो नहीं हो पाएगा ऋतिक से। अगर इसी तरह हम चेतन भगत का कंपैरिजन करें ऋतिक से, अरे डांस सीखो यार, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशंस हैं बॉडी के वो लिखने के लिए हुए हैं। अगर माइकल जैक्सन का कोई कंपैरिजन करे कि भाई आप तो भरतनाट्यम सीख लो, या आप खली बन जाओ, बातिस्टा बन जाओ, रेसलिंग में उतरो आप और सब कुछ कर सकते हो, क्यों ऐसे नहीं हो सकता? नहीं होगा। पेरेंट्स को और टीचर को ये समझना पड़ेगा भाई साहब कि हर प्राणी को प्रकृति ने वरदान दिया है। अगर उस फील्ड में वो काम करेगा तो अपने आप हो जाएगा, आपके मोटिवेशन की उसको ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल, जब न्यूटन अपने गार्डन में बैठा था, सेब नीचे गिरा, इसका मतलब ये तो नहीं है माय डियर कि सेब पहली बार ही नीचे गिरा और उसी ने देखा केवल। इससे पहले भी सेब नीचे गिरा होगा और कई सारे लोगों ने देखा होगा। तो आपने कभी ख्याल करा कि इसी के दिमाग में क्यों आया ये वाली बात कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? इसका तो कोई टीचर भी नहीं था इसकी हेल्प करने के लिए, इसके जो कन्फ्यूजन्स थे उसको दूर करने के लिए। तो इसके कन्फ्यूजन्स कैसे दूर हुए होंगे? जब प्रकृति ने यह सवाल इसके दिमाग में पैदा किया होगा तो माय डियर प्रकृति ही इसका गुरु बनी। जब न्यूटन ने यह सवाल बार बार अपने मन में पूछा होगा कि सेब नीचे क्यों गिरा, क्यों गिरा, क्यों गिरा, तो हो सकता है कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में इसको आंसर ना मिला हो। देखिए, जब क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति बार बार किसी भी इच्छा को लेकर खुद से बातें करता है और प्रकृति को ऑर्डर देता है और उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो प्रकृति उसका गुरु बनती है। न्यूटन की दिमाग में सबसे पहले आया, ये उसी की कॉन्सेप्ट थी, तो प्रकृति ने उसकी हेल्प की और उसको थोड़ा सा संकेत दिया कि हो सकता है पृथ्वी हर वस्तु को खींचती है एक बल लगाकर। उसने सिद्ध किया। अगर न्यूटन ने पहली बार ये वाली बात बताई होगी कि पृथ्वी खींचती है एक बल लगाकर, तो लोगों ने इसका मजाक बनाया होगा। जब इसने सिद्ध किया तो उसी को नमस्कार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर को और पेरेंट्स को बच्चे में जो क्वालिटी है ना जन्मजात, वो पता करनी होंगी। जैसे शेर है, शेर को किसी ने बोला कि तुम तेज़ दौड़ो, यू कैन रन फास्ट, किसी ने बोला, किसी ने मोटिवेट किया उसको, वो दौड़ता है खुद। चीते को किसी ने बोला कि आप सबसे तेज़ दौड़ने वाले एनिमल कहलाओगे, कोई आया उतर कर, किसी ने किया मोटिवेट, उसको बन गया अपने आप। कछुए से किसी ने बोला जाकर के भाई आप धीरे धीरे चलना, प्रकृति ने दिया उसको, वो करेगा काम में से। अब कोई बोले कि मैं कछुए को चेंज कर दूंगा, कैसे करोगे आप? बहुत सारे टीचर ये ऐसे कहते हैं कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। अरे भाई तुम बोल लो पहले तो। अगर इतना ही आसान होता कि किसी भी व्यक्ति को हम परिवर्तित करके कुछ भी बना दे दें, फिर तो दुनिया बहुत आसान होती। प्रकृति के विरुद्ध ना जाएं। जैसे आप ये फूल देख रहे हैं अभी, आप ये भी फूल है और ये भी फूल है, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। अब कोई बोल भाई इसका नीला क्यों नहीं है? नहीं तो नहीं है। आप देखो इसका आकार अलग है, फूल तो ये भी है और फूल ये भी है। आप देखो दोनों का आकार अलग है, दोनों का रंग अलग है, दोनों की पत्तियां भी अलग अलग हैं। अब कोई ये बोल भाई दोनों फूल ही तो हैं, एक जैसे क्यों नहीं? नहीं है एक जैसे। प्रकृति से कैसे जीतोगे आप? गॉट इट? तो प्लीज़ किसी भी व्यक्ति का ना तो कंपैरिजन करें और खुद का भी ना करें। खुद की तुलना कर करके दुखी ना होएं। आप यूनिक है, ध्यान रखना। यूनिक कैसे हैं? जैसे सपोज करो आपका नाम मिल जाएगा किसी से, तो पिता का नाम नहीं मिलेगा। आपका नाम मिल गया, पिता का नाम मिल गया, तो गांव का नाम नहीं मिलेगा। गांव का नाम मिलेगा, पिता का नाम मिल गया,
आपका नाम मैच हो जाएगा, तो भाई साहब बहुत सी चीज़ शकल नहीं मिलेगी, आपका DNA RNA नहीं मैच होगा। आपने कभी ख्याल किया कि हर इंसान की जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं ना, हर इंसान के अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के, यानी कि अपने खुद के बेटे के, खुद के पिता के, खुद के भाई और बहनों के भी फिंगर प्रिंट्स अलग अलग होते हैं। तो देख रहे हैं आप लोग, प्रकृति ने आपको कितना यूनिक बनाया है और हम एक दूसरे की तुलना करने में लगे हुए हैं। जब प्रकृति ने सबको यूनिक बनाया, यानी कि आपको जैसा पैदा हुआ ही नहीं, तो फिर तुलना कैसे हो सकती है? अगर तुलना तो तब होती जब दो चीज़ें एक जैसी होती। तुलना तो निर्जीव वस्तु की जाती है। जब प्रकृति ने मेरे को खुद ब्रांड पैदा किया है, तो मैं क्यों तुलना करूं किसी से? तुलना करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को और खुद की क्वालिटी को ख़त्म कर देता है और कुछ कर भी नहीं पाता। ठीक है ना? तो प्लीज़ दूसरों को ऑब्जर्व करने के बजाय आप खुद को ऑब्जर्व करिए। आप, मेरा सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज है कि आप दूसरों से बात करना बंद करें और खुद से बात करें। ये जितने भी वैज्ञानिक हैं ना माय डियर, जिन्होंने नई नई खोज की हैं, इन्होंने खुद से बात करी और प्रकृति से बात करी। जब आपको अपनी लाइफ में कभी ये लगने लग जाए कि अब मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं है, तो प्रकृति को अपना गुरु बनाओ, वो आपका गुरु बनेगी। तो ये साइड इफेक्ट है अगर हम किसी की तुलना करते हैं तो। शेर की गीदड़ से तुलना थोड़ी ना हो सकती है, चींटी की हाथी से तुलना थोड़ी ना हो सकती है। हर व्यक्ति का, हर पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी उनकी अलग अलग विशेषताएं। गॉट इट? तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी।